बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज जो मैं साखी आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ, साखी बहुत ही प्रेरणा देने वाली है जी। विनती है साखी पूरी सुने, तभी समझ पाएंगे इससे मिलने वाली शिक्षा क्या है जी। साथ संगत जी, आज हमारे बीच मौजूदा पीढ़ी नशे की चपेट में अपना जीवन बर्बाद करने पर मजबूर है। क्या कारण है कि एक बार नशे की गिरफ्त में आने के बाद इससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही जबरदस्त प्रेरणा देने वाली साखी है जी, जो युवाओं का मार्गदर्शन करेगी। साथ संगत जी, एक छोटा सा शहर था जहाँ सुखविंदर नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सुखविंदर बेरोजगार था। दरअसल में सुखविंदर को कॉलेज के दिनों से ही नशे की बुरी लत लगी थी। उसकी हरकतों से उसके परिवार के साथ साथ सारा मोहल्ला परेशान था। कई बार सुखविंदर नशे में सड़क पर हंगामा मचाने लगता, जिससे उसके पिता को जलील होना पड़ता। सुखविंदर के पिता ने अपने बेटे का नशा छुड़वाने के लिए कई डॉक्टरों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें हर जगह निराशा ही हाथ लगी। संगत जी, आखिरकार सुखविंदर की हरकतों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया। वहां पहुंचते ही सुखविंदर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसके पिता ने उसे जबरदस्ती केंद्र में भर्ती करा दिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही महीनों में सुखविंदर बिल्कुल बदल गया और उसके बदले हुए स्वरूप को देखकर सुखविंदर के पिता को लगने लगा कि शायद उसका बेटा सुधर चुका है। इसलिए उन्होंने सुखविंदर को नशा मुक्ति केंद्र से वापस निकाल लिया। साथ संगत जी, लेकिन बाहर आते ही सुखविंदर फिर से अपने पुराने रवैये में वापस आ गया और तो और इस बार वे दुगनी गति से नशा करने लगा। सुखविंदर के माता पिता उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे को इस दलदल से बाहर कैसे लाएं, क्योंकि वे जब भी अपने बेटे को सुधारने की कोशिश करते, परिणाम उसके विपरीत ही मिलता। हारकर उन्होंने दोबारा अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया, लेकिन उन्हें एहसास हो चुका था कि वहां से बाहर आने के बाद उनका बेटा फिर से नशा करने लगेगा। और एक दिन दुखी होकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें ये जगह बदल लेनी चाहिए, शायद इससे हमारे बेटे की बुरी संगत छूट जाए और फिर वे सुधर सके। पति की बात सुन सुखविंदर की माँ भी अपने बेटे को केंद्र में भेजकर दुखी थी, इसलिए उन्होंने अपने पति की बात मान ली और घर बेचने को राजी हो गई। उन्होंने एक मकान के सौदागर को अपने घर के बारे में जानकारी दी। सुखविंदर का घर एक अच्छे इलाके में था, इसलिए बहुत जल्दी घर के खरीदार पहुंच गए। घर खरीदने आए एक व्यक्ति जो कि एक सत्संगी था, उसने सुखविंदर के पिता से घर बेचने की वजह पूछी तो उससे सुखविंदर के बारे में पता चला और कारण सुनते ही वे हंसने लगा। उसे हंसता देखकर सुखविंदर के पिता नाराज होते हुए कहते हैं, आप इतने उम्र के हैं, किसी की तकलीफ का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। उस सत्संगी भाई ने सुखविंदर के पिता से कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मुझे अपने अतीत को याद करके हंसी आ गई। उस सत्संगी भाई ने कहा, दरअसल में मैं भी नशे का शिकार था, लेकिन जब से मैं सत्संग से जुड़ा और इससे मिले ज्ञान ने मेरा जीवन ही बदल दिया। ये बात सुनते ही सुखविंदर के पिता की जिज्ञासा बढ़ गई और वे तुरंत पूछने लगे, सत्संग में ऐसी कौन सी बात है जिससे आपका जीवन बदल गया?
क्या आप मुझे बता सकते हैं? सत्संगी भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आपको ये समझना होगा कि आपका बेटा नशे का इस्तेमाल आनंद पाने के लिए करता है। दरअसल में आपका बेटा नशे को ही असली मंजिल समझने लगा है। दुनिया में मौजूद भोग भले ही वे खाना, पैसा या रुपया कोई भी चीज हो, आपको अपने बेटे को किसी सार्थक काम में समर्पित करना होगा। सुखविंदर के पिता को उन सत्संगी भाई की बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वे उनसे सीधे तौर पर बात समझाने को कहा कि मेरे बेटे के लिए कौन सा काम सही रहेगा जिससे उसका अंधकार में जीवन बदल सके। उस सत्संगी भाई ने उत्तर देते हुए कहा, आप अपने विचारों से उसके मन को चला नहीं सकते। आपको अपने बेटे के लिए विचारों को धीरे धीरे बदलना होगा। इसके लिए उसे ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ से उसे जीवन जीने की अच्छी शिक्षा दी जा सके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का शरीर उसके विचारों से ही संचालित होता है और अच्छे विचार प्राप्त करने के वैसे तो कई माध्यम हैं, लेकिन एक माध्यम है जिसे मैंने चुना है, वह है पूर्ण गुरु की शरण लेना, जिनके सानिध्य ने मेरा जीवन ही बदल दिया है। वरना मैं अब तक कब का मृत की गोद में समा गया होता। उसकी बात सुनकर सुखविंदर के पिता ने कहा, मैं भी आपकी बात को जरूर मानूंगा और किसी पूर्ण गुरु की शरण लूंगा, जिनके सत्संग सुनकर जीवन जीने की कला तथा मैं अपने बेटे और अपना जीवन सार्थक बना सकूं। फिर सत्संगी भाई कहने लगे, पूर्ण गुरु के सत्संग में जाने से जो ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, उन्हें सुनकर मन को ठोकर लगती है, जिससे मन झुकना सीखता है और सत्य व असत्य करने की पहचान आती है, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं। तभी आप अपने बेटे को नशे से बाहर निकाल सकते हैं। साथ संगत जी, फिर क्या था, सुखविंदर के पिता ने अपने बेटे के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र चुना, जहां सुखविंदर को मनुष्य के जीवन का महत्व पता चला और अपेक्षा के अनुसार धीरे धीरे सत्संग, सेवा, सिमरन से सुखविंदर ठीक होने लगा। कुछ ही महीनों में सुखविंदर इतना बदल गया कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। सुखविंदर के माता पिता अपने बेटे के नए स्वरूप को देखकर दंग रह गए। अब सुखविंदर के पिता मन ही मन उस सत्संगी भाई को दिल से धन्यवाद दिया। उसकी सलाह ने सुखविंदर का जीवन ही बदल दिया और साथ में अपने पूर्ण गुरु की शरण मिल गई। नशे से बाहर आते ही सुखविंदर ऊर्जावान हो गया और साथ संगत जी, अब वे तैयार था जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। फिर दया महर बनाने के लिए सुखविंदर व उसके माता पिता ने सतगुरु के आगे अरदास की। तो साथ संगत जी, इस साखी का अर्थ बहुत गहराई वाला है। दरअसल में बात सिर्फ इतनी है कि मनुष्य जन्म का सार्थक इसी में है कि वह समय रहते इस सत्य से अवगत हो जाएं। जिसे सत्य की पहचान हो जाती है, उसे संसार में सभी चीजों का मोह छूट जाता है। तो साथ संगत जी, इसी के साथ हम आज की साखी को विश्राम देते हैं। मिलते हैं एक और नई रूहानी भरी साखी के साथ। अगर साखी पसंद आई तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।